पे उतर आया। हमेशा की तरह जब जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बात की जाए क्रिकेट की, तो जनाब क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया की लीग है जिसका नाम है पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका सीजन 10 इस वक्त जारी है। और उधर आईपीएल का मेरे ख्याल 18वां सीजन इस वक्त चल रहा है और 22 मार्च से जिसका आगाज हुआ है। पीएसएल का 11 अप्रैल से मार्च आगाज होना है। ठीक है, अब सूरत हाल ये चल रही है, मैं आपको बताता हूं कि इंडिया जो है, आईपीएल के जो लोग हैं, अब उन्होंने क्या किया कि आईपीएल की ऑक्शन होगी पीएसएल से पहले। ठीक है, ये जरा ये सिनेरियो समझिएगा कि इंडिया कितनी चालाकी से गेम डालता है कि पाकिस्तान को हर हद तक, हर मुमकिन हद तक जो है नुकसान। कॉर्बन बॉश ने जो बात की, ऐसा नहीं कि वो पीएसएल को छोड़ के आईपीएल चले गए, दैट वाज इंपॉर्टेंट ये था कि अभी वो पीएसएल की डायमंड कैटेगरी से लोअर कैटेगरी में आईपीएल गए, कम पैसे मिलेंगे उनको पीएसएल से आईपीएल में। बट जिस तरह बाकी और लीग्स को केटर कर लिया है आईपीएल के ओनर्स ने, फ्रेंचाइजीज ने, ये आहिस्ता आहिस्ता उनके एम्प्लॉयज होते जा रहे हैं। देखिए, ये बड़ी पुरानी बात है और रवायत है उनकी कि जैसे ही इंटरनेशनल प्लेयर आपने मुतअद्दिद दफा वेस्ट इंडीज का भी देखा होगा, वो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ देते हैं जी। आपके न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं 6 से 7 अभी नेशनल ड्यूटी चल रही है उनकी, बट उन्होंने आईपीएल के लिए वो अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ के गए हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वेव ऑफ कर दिया बहुत सारा। इंग्लैंड के प्लेयर्स जो हैं वो भी उधर हैं। तो आप देखें कि इजारादारी कितनी बड़ी कायम की है उन्होंने पैसे के नाम पर, और वहां पर जो है वो फिर प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर वो डराते धमकाते भी हैं कि भाई अगर आपने ये छोड़ के गए तो आप ब्लैक लिस्टेड हैं और आप उसके बाद खत्म, आपका कैरियर जो है वो आईपीएल में खत्म है। ये अब आप केन विलियमसन का देख लें, अंदाजा लगा लें कि वो एक तरफ जो है वो आईपीएल में शुरू के मैचेस जो उन्होंने ड्रॉप करने हैं, जो 3 मैचेस हैं उन्होंने ड्रॉप करके वहां पे कमेंट्री करनी है, फिर उसके बाद पाकिस्तान आना है, फिर वहां से वापस दोबारा जाना है। अब डेविड वार्नर थे, डेविड वार्नर ने भी उधर जाना है, पहले कमेंट्री करनी है। तो कैरन पॉलर्ड भी पिछले साल आए थे, आगे चले गए थे। तो यही तो चीजें हैं सर कि हम लोग इन प्लेयर्स को हम लोग नहीं ना करते, हम लोग पीछे पीछे फिरते हैं, हम लोग इनके नखरे उठाते हैं। और आप यकीन करें कि फ्रेंचाइज वाले, पाकिस्तान सुपर लीग वाले इनके नखरे उठाते हैं। इनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मिलता है, इनको सब कुछ मिलती हैं चीजें। वहां पर जो है वो आपको मतलब इतना मिलता होगा प्रोटोकॉल, बट इतना ज्यादा नहीं मिलता होगा जितना मेहमान नवाजी यहाँ पर करते हैं। तो इसलिए इनको भी पैसे ज्यादा मिलते हैं ना, तो फिर बस उनको पैसे भी ज्यादा मिलते हैं और वहां पर उन्होंने लिमिट में। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था का असर सब जगह दिख रहा है, उनके डिफेंस सेक्टर में, उनके स्पोर्ट्स सेक्टर में भी। उनका जो पीएसएल है उसमें कई सारे खिलाड़ी जो विदेशी हैं वो पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में जा रहे हैं। केन विलियमसन पाकिस्तान में ना खेलकर आईपीएल में कमेंट्री करने के लिए आ चुके हैं। विदेशी खिलाड़ियों का जो रुख है आईपीएल के प्रति ज्यादा पॉजिटिव है। पीएसएल में कम पैसे मिलने के कारण वो उनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, इसीलिए वो पीएसएल के कंपैरिजन में आईपीएल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में कि वो किस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं पाकिस्तान। रखा हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ आईपीएल से बाइकआउट करो। दिस इज फार फेच्ड। अच्छा, आप ये नहीं, लेकिन व्हाई वुड दे डू इट? आप खुद ही तो उस दिन कह रहे थे एक शो में कि भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो बात नहीं करते, तो अब वो क्यों करेंगे? मैं जरूर कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशंस भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना, क्रिकेट बोर्ड्स एक साथ हों और ये एक टाइम इस तरह इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं इसका रिएक्शन आएगा। क्रिकेट बोर्ड जो है वो हो सकता है आईपीएल में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकें कि यार ज़रा थोड़ा सा इनको वो करें, क्योंकि उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जे शाह आईसीसी में आने के बाद वो टोटल सारी फेवर जो है वो इंडियन टीम को दे रहा है। तीसरा बड़ा नाम मैं आपको बता देता हूं, वो है जी कोयटा के लिए उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी, और सिल्वर कैटेगरी में हो गए थे। फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन, वो लंबा, आपको याद होगा अभी भी T20 सीरीज खेला है और अच्छा खासा पाकिस्तान को तंग कर रहा है। वो लंबा फास्ट बॉलर 6-7 फुट का कर देगा, वो इन कंडीशन में भी अच्छा भला जो है ना वो डिस्टर्ब करता है। अब मैं आपको बता देता हूं, वेरिएशन इसके पास है, एशियन कंडीशन को अच्छा समझता है। न्यूजीलैंड आपको पहले ही पता है कि उतना वो न्यूजीलैंड से फेमिलियर नहीं जितने एशियन कंडीशन से फेमिलियर है। अब ये हुआ है कि जो आरसीबी है ना वो सोच रहा है, ये 1.5 करोड़ रुपया इसकी भी बेस प्राइस थी। आरसीबी अब सोच रहा है कि काइल जेमिसन को ना पीएसएल से निकाल के वापस लेके आया जाए। ठीक है, अब ये 3 बड़े नाम जो हैं वो चाह चुके हैं। पेशावर से 2 चले गए,
मुल्तान सुल्तान के प्लेटिनम कैटेगरी से माइकल ब्रेसवेल को उठाया जा रहा है। अभी ये कोशिशें जारी हैं। लेट्स सी माइकल ब्रेसवेल क्या प्रॉपर मर्द है या फिर पैसे के पीछे वो भी भाग जाएगा जैसे अफगानी भाग जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अब ये काइली जेमिसन, ये भी न्यूजीलैंड से है। देखना ये कि अब ये आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि जनाब मैं विराट कोहली की टीम में खेलूं। ऑल दो 18 सीजन, अब ये 18वां है, 17 सीजन वो एक भी मैच नहीं, वो ट्रॉफी नहीं जीत पाया, लेकिन आरसीबी से खेलना प्लेयर्स अपने लिए एजाज की बात समझते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि एक और बेन ड्रॉशेस, चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट सारा का सारा नया आया, उसमें बेन ड्रॉशेस एक नाम था जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। ठीक है, अब इनकी बेस प्राइस थी 75 लाख रुपए आईपीएल में, ये अनसोल्ड गए ऑक्शन में। इन्होंने वही सोचा, इन्होंने पीएसएल के लिए एबिलिटी शो की और इनको ले लिया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। ठीक है, इनकी भी कैटेगरी मेरा ख्याल डायमंड है, मेरा ख्याल डायमंड या गोल्ड में ये हो रहे हैं। लेकिन अब पंजाब किंग्स जो है ना, वो इसकी रिप्लेसमेंट लोकी फर्ग्यूसन की रिप्लेसमेंट ले रही है। मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, लोकी फर्ग्यूसन की रिप्लेसमेंट इसको ले रहा है, फास्ट बॉलर को। तो मुझे ये लगता है कि ड्रॉशेस जो है ना वो चले जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो है वो इंडिया में खेलना, मैं कहता हूं वो उतना ऑस्ट्रेलिया में पसंद नहीं करते जितना इंडिया में खेलना पसंद करते हैं। तो जनाब पंजाब किंग्स ने ये हरकत फरमा दी है, तो ये ड्रॉशेस भी गए। अब आपको बताता हूं ऑस्ट्रेलिया के एक और मैथ्यू शॉर्ट जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से थे, इनकी बेस प्राइस 75 लाख थी आईपीएल में, लेकिन ये अनसोल्ड गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ले लिया इसको, मैथ्यू शॉर्ट को। अब खबर ये आ रही है कि दिल्ली कैपिटल वाले सोच रहे हैं कि हैरी ब्रुक चूंकि बैन हो गया है, वजह आपको पता है कि हैरी ब्रुक को बैन कर दिया गया आईपीएल में। ठीक है, कमेंट्स में जरा बताइएगा कि क्या वाकई सही तरीके से बैन किया गया या फिर एम इंग्लैंड से जेलसी फैक्टर है या फिर इतने टफ इनके रूल्स हो गए आईपीएल के कि उनको कर लेना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉर्ट भी जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड छोड़ने के चक्रों में है। तो सूरत हाल ये है कि इंडिया जो है ना वो हमेशा से इस तरह के टैक्टिक्स यूज करता है पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने के लिए, फाइनेंशियल डैमेज देने के लिए। तो अब आप जरा कमेंट्स में मुझे बताइएगा, इंडियन फैंस भी बताइएगा, क्या इंडिया जो बीसीसीआई है और आईपीएल की मैनेजमेंट है ये हरकतें ठीक कर रही है, पैसा फेंक तमाशा देख वाली, या फिर पीसीबी को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए और हमेशा के लिए इन प्लेयर्स को बैन कर देना चाहिए? अपने कीमती राय से मुझे आगाह कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो लेट्स सी आईपीएल का क्या इंपैक्ट होता है, लेकिन आई थिंक बड़ा पैसा है भाई, 24 करोड़ एक प्लेयर को और 87 करोड़ पाकिस्तानी बन गए वो। 80 करोड़ की तो हमारी मुल्तान सुल्तान सबसे महंगी टीम हमारी 65 करोड़ की है पूरी टीम। 85 करोड़ में तो हमारी 4 टीमें आ जाएंगी। मैं लेकिन ये बात कहता हूँ कि लेकिन आपको खैर अब एक बात है कि वो वैल्यू ऊपर जा चुकी है। ऊपर से अगर स्टेबिलिटी हो तो पीएसएल का पोटेंशियल हम लोगों ने 8 साल में कितना जबरदस्त एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई है। बार-बार क्या होता है, राइट्स ऊपर आते हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये कि पोटेंशियल है, अगर बट वी नीड बिग नेम्स यार, नहीं इसमें आप स्टेबिलिटी तो ऐड करें। आप स्टेबिलिटी होगी तो बिग नेम्स की तरफ आप जा सकोगे ना। आपकी जब टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तब पीपल विल वांट टू प्ले इन पाकिस्तान, व्हाई नॉट, क्योंकि सारी टीमों ने तो आके खेला है।